प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी टोल गेट कर रही है राहुल गांधी जी के नामों पर। राहुल गांधी जी को जिस तरह से हमेशा बात दबाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी जी ने तो देश को जोड़ने वाले त्याग तपस्या बलिदानी के प्रतिमूर्ति के उस अधिकार के परिवार के हैं जिन्होंने त्याग दिया है, बलिदानी, उनके पिता का बलिदान, उनके दादी का बलिदानी। कुर्सी तो सोनिया गांधी दो बार त्याग दी। अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो राहुल गांधी को बना सकती थी। उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, देश पहले है, देश का लोकतंत्र पहले है, देश का संविधान पहले है, देश का मान पहले है। इसलिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा का नाम दिया गया कि न्याय की जरूरत है, जस्टिस की जरूरत है। गरीबों का आज हमारा जो सम्मेलन था उसी जस्टिस के लिए था जो हम करने वाले हैं 5 तारीख को, इसलिए कि देश के उस मजदूरों को जो मनरेगा से लेकर कई कार्यक्रम जो कांग्रेस के थे जिसको खत्म किया गया इस सरकार में। कहते हैं हम गरीबों का सरकार है, 81 करोड़ लोगों को भूख के राशन दे रहे हैं। अरे भैया राशन मत दो, कल कारखाने फैक्ट्रियां दो। वही जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकलना चाह रहे हैं कि हमारे संविधान को और न्यायपालिका को और देश के संस्थानों को जिस तरह से कब्जा करके सरकार बैठी है, रावण का घमंड तो टूट गया। उनके 2 सलाहकार थे, विभीषण और ये मेघनाथ थे और कुंभकर्ण थे, और इनके 2 सलाहकार हैं, अमित शाह जी हैं और अडानी जी हैं, जो देश को निरंतर खोखला किया जा रहा है। बड़े पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही सरकार, पूंजीपतियों के द्वारा सत्ता चलाया जा रहा है, जिससे आज सत्ता के गलियारे में बैठ के कांग्रेस के संविधान, जो हमारा कल ही 138 साल कांग्रेस को स्थापना दिवस है, कल हमारे देश का सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस न्यायपालिका, संविधान और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गांधी और नेहरू और सरदार पटेल के विचारों वाली पार्टी कांग्रेस, जो नेक इरादों के साथ देश के आम आवाम, किसान, मजदूर और सबकी बात करते हुए सबको जोड़ने का कोशिश करता है, उस पार्टी को हम मजबूत करने के लिए, देश के न्याय दिलाने के लिए, युवाओं को रोजगार, जो आप देखे होंगे कल भी बच्चे मिले राहुल गांधी जी से, जो अग्निपथ योजना में जिस तरह से भ्रमित किया गया, चंपारण से चल के गांधी जी चंपारण से चलकर जिस तरह से न्याय की बात को शुरू किए थे और चंपारण यात्रा किए थे, वही चंपारण से बच्चे पैदल चलकर राहुल गांधी जी तक पहुंचे और ये बताए कि हम लोग को धोखा दिया जा रहा है। और आप देखे होंगे कि जो चीफ था, आर्मी चीफ, रिटायर होने के बाद ये भी कहा कि राहुल जी पार्लियामेंट में सही बात कह रहे थे, कोई ये हम बनाया हुआ लॉ हमारा नहीं लॉज है, ये लॉज तो खुद मोदी जी का सौंपा हुआ, सरकार का सौंपा हुआ है। ये युवाओं को धोखा 4 साल का नहीं, आपको आर्मी को भी कमजोर किया गया, 4 साल में रिटायर होकर घर में युवा बैठ जाएगा। तो यानी 80 करोड़ वैकेंसी देश के सरकार के संस्थाओं का खाली है। ईवीएम को भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए ईवीएम तो उनका, देखिए इजराइल से इतना बढ़िया मोहब्बत है, पेगासस आया और एप्पल ने भी, आप जो फोन से वीडियो बना रहे हैं इसका भी अब सेक्रेसी नहीं रह गया। हाँ। और ईवीएम तो जब आदमी बैठ के चांद को कंट्रोल कर सकता है, बटन से चांद पे पहुंचा सकता है, तो ईवीएम को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। ये देश को धोखा, जुमला और कंट्रोल करके बैठ गई है पूंजीपतियों की सरकार। अब गरीबों की हक की बात कम हो रही है, बड़े पूंजीपतियों का बात चल रहा है और चर्चा तो हो ही नहीं रहा है। अब देश को बेचने के बाद संस्थाओं को, आप लोग जैसे आवाज उठाने वाले का भी आवाज बंद करने की। क्या लग रहा है कि जो भाजपा चुनाव जीत रही है ईवीएम से जीत रही है? देखिए भाजपा ईवीएम से ही नहीं जीत रहे, पूरा खेला उसका चल रहा है। देश के लोकतंत्र में धर्म का यानी अफीम बेचा जा रहा है, यानी 14 के बाद हिंदू खतरे में आ गए, पहले खतरे में नहीं थे। तो इस तरह का अफीम चटा चटा के देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। युवा को रोजगार के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है, महंगाई के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है, लोकतंत्र के नाम पर सरकार जवाब नहीं देती है। उसी को लेकर हमारा 6200 किलोमीटर पुनः न्याय यात्रा राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। उसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के सारे कार्यकर्ता उनके साथ सम्मिलित होकर देश में न्याय के लिए लड़ेंगे, देश के गरीब मजदूर के लिए लड़ेंगे, देश के अपने विचार के लिए लड़ेंगे। आज देश के उस विचार को दबाने की कोशिश से सरकार कर रही है, जो सबसे निचले मजदूर है, किसान है, आम आवाम है, बेरोजगार है, उनकी आवाज दबाकर अब ईवीएम से खेला करके आप सत्ता में आ जा रहे हो। लेकिन वह दिन दूर नहीं कि अपने जिस तरह से और देशों में जिस तरह से रोजगार नहीं दिया गया, आवाज जिस तरह से आप देखे होंगे पार्लियामेंट में जिस तरह से बच्चे घुसकर उन्होंने सीधा कहा कि हम पढ़ के, बाहर जो लड़की कविता पकड़ी गई बोली कि हम फल
और पीएचडी करने के बाद हम लोगों को रोजगार नहीं, ऑटो चला रहा है, इंजीनियर करके वो ऑटो चला रहा है। तो देश का दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलवाते गए, पकौड़ा की सरकार चला रहे हो। देश रोजगार, युवा मांग रहा है रोजगार। आप सभी संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिए हो, यानी आप कंट्रोल में पूरा सरकार लेके चल रहे हो, प्राइवेट कंपनी खोल चुके हो। अब देश का जनता अब क्या करेंगे आगे ईवीएम बंद कराने के लिए? ईवीएम बंद नहीं कराने के लिए जनता का न्याय यात्रा निकलने वाली है। न्याय यात्रा में ये सब बात आएगी। अब जनता बोलेगा कि आप हमारे 140-39 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन कर देते हो। अगर संसद में सांसद जवाब नहीं पूछेगा, विपक्ष अपना आवाज नहीं रखेगा, तो आम आवाम का काम विकास कैसे होगा? ये अवरुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। अब पूरे देश के लोकतंत्र को मजबूत और बहाल करने के लिए कांग्रेस कमर कस ली है। उनका 138 साल कल स्थापना दिवस है। कल शुरू होने वाला एक तिरंगे की जबरदस्त अन्य लोगों का विश्वास और न्याय और संविधान के तहत। लेकिन कांग्रेस नेता है उदित राज, वो कह रहे हैं अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो बूथ पर जाके हम ईवीएम तोड़ने का काम करेंगे। देखिए, वो उनका अपना मर्जी होगा, बूथ तोड़ने का काम क्या करेंगे। हमको ये विरोध करने का उग्र नहीं होना है। हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से हम देश की जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उनसे कहेंगे कि आप अपने वोट का अधिकार का सुरक्षा स्वयं करो, आप बूथ की रक्षा करो। आपका वोट डालते हो किसी और को, जाता किसी और को, तो रक्षा करने का काम भी देश का जनता करेगा, तभी सत्ता परिवर्तन। लेकिन जनता ने चुना है